आगे का एजेंडा में आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, या यूं कह लीजिए आप वो सुप्रीम फैसला जिस पर इस वक्त देश की निगाहें लगी हुई हैं, खासतौर से दिल्ली एनसीआर में रहने वाले पशु प्रेमियों को बेसब्री से इस फैसले का इंतजार है। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला सुनाना है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच अब से थोड़ी देर बाद फैसला सुनाना शुरू करेगी। दरअसल 14 अगस्त को 3 जजों की बेंच ने अपनी सुनवाई पूरी कर ली थी और सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। तो 3 जजों की बेंच जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता, जस्टिस एनवी अंजारिया, सुप्रीम कोर्ट की यही बेंच जिसने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था, आज अपना फैसला सुनाएगी। आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने के डबल बेंच के फैसले पर क्या किसी तरीके की रोक की जरूरत है या नहीं, क्या उसमें किसी तरीके की कोई ढील की जरूरत है या नहीं, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज आना है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने का फैसला सुनाया था, जिसका देश भर में पशु प्रेमियों ने जमकर विरोध किया था। इसी जनभावना को ध्यान में रखते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फिर इस मामले को 3 जजों की बेंच को रेफर किया। इस बेंच के सामने मांग की गई आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी जाए, जिस पर अपना फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था। और अब आज सुप्रीम कोर्ट को अंतरिम ऑर्डर जारी करके स्पष्ट कर देगा सुप्रीम कोर्ट कि क्या आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने के निर्देश पर किसी तरीके की रोक की जरूरत है या नहीं। तो जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता, जस्टिस एनवी अंजारिया, 3 न्यायाधीशों की पीठ ने ये सुनवाई की थी और अब उसी को अपना फैसला आज देश के सामने रखना है। तो इस मामले ने देश के भीतर एक तरीके से बहस की शक्ल ले ली। हर दिन कहीं ना कहीं से कुत्तों के काटने के मामले तो सामने आ रहे हैं। इसी के चलते एक पक्ष है जो तर्क दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही, कुत्तों की जगह सड़कों पर नहीं शेल्टर होम में। लेकिन दूसरा पक्ष है जो पशु प्रेमी है और जो कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहा है। कई ऐसी तस्वीरें आई जब संबंधित अथॉरिटी की गाड़ी आवारा कुत्तों को पकड़ने गई तो फिर मारपीट हो गई, हिंसा की नौबत तक आ गई। जानवरों के खिलाफ ये क्रूरता है, दूसरे पक्ष की तरफ से दुहाई यही दी गई। दूसरे पक्ष की तरफ से कहा गया कि ये बेजुबान है, अपनी बात कह नहीं सकते, अपना पक्ष रख नहीं सकते, इसी वजह से इनके साथ ये क्रूरता की जा रही है। अच्छा, ये जो खबर है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला सुनाना है और बस हम उस फैसले का इंतजार कर रहे हैं, इसे पूरी तरीके से समझने की बहुत जरूरत है कि आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला दिया क्या था। ये जो पहला फैसला आया था 2 जजों की बेंच का, जिसमें जस्टिस जेबी पाद्रीवाला थे और साथ ही जस्टिस आर महादेवन थे, 11 अगस्त को फैसला आया था और उसे अब मैं आपसे साझा करने जा रही हूं। उनकी तरफ से कहा गया कि साहब दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़ा जाए, पकड़े गए कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाए, नगर निगम तत्काल डॉग शेल्टर होम बनाए, पकड़े गए आवारा कुत्तों को वापस ना छोड़ा जाए और जो भी इस कार्रवाई में बाधा डाले उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा अगर कोई सुप्रीम कोर्ट की तहत दिए आदेश के तहत जो कार्रवाई नगर निगम करेगा उसमें बाधा डालेगा। यह भी अदालत की तरफ से साफ कर दिया गया था। कुत्तों को कोई अगर गोद लेना चाहे तो अनुमति मिले, संबंधित अथॉरिटी हेल्पलाइन नंबर जारी करे जहां लोग शिकायत कर सकें डॉग बाइट की। तो ये वो तमाम निर्देश थे जो 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था। उसी के तहत ये महत्वपूर्ण निर्देश जो मैंने आपके साथ साझा किए। अब जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया कि दिल्ली एनसीआर में कुत्तों की सड़कों पर जगह नहीं है, आप उन्हें शेल्टर होम भेजिए, और इस पर त्वरित एक्शन शुरू हो गया। उसी के बाद पशु प्रेमियों का गुस्सा भड़का था, दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब आज फैसले की घड़ी है।